वॉल स्ट्रीट वर्ल्ड की सबसे फेमस स्ट्रीट में से एक है, लेकिन इसका नाम वॉल स्ट्रीट क्यों पड़ा और इसे किसने बनाया? डचों ने इस जगह को बसाया और इसे न्यू एम्स्टर्डम कहा गया, लेकिन बाद में डचों ने अपनी जगहों को ब्रिटिशों से प्रोटेक्ट करने के लिए एक दीवार का निर्माण किया, इसलिए बाद में इस जगह का नाम पड़ा वॉल स्ट्रीट। वॉल स्ट्रीट अपनी मोस्ट फेमस पोलराइजिंग मनी इंस्टीट्यूशन वाली कहानियों से लोगों को बुक्स लिखने और मूवीज़ बनाने के लिए इंस्पायर करती आ रही है। बिजनेस और फाइनेंस के नज़रिए से वॉल स्ट्रीट की शुरुआत एक ट्री जिसका नाम है बटन वुड उसके नीचे हुई। यहाँ 24 ट्रेडर्स ने स्टॉक ट्रेड के लिए एक एग्रीमेंट पर सिग्नेचर किया और ये व्यापारी एक दूसरे के साथ स्टॉक ट्रेड के काम करते थे और यहीं से फाइनेंस और बिजनेस की दुनिया में वॉल स्ट्रीट की शुरुआत होती है। प्रेजेंट में वॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की वजह से ज़्यादा फेमस है, जिसका पहला स्थान टोंटाइन कॉफ़ी हाउस था। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ने कई बार अपना स्थान बदला। प्रेजेंट बिल्डिंग 1903 में इस्टेब्लिश हुई। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के बारे में हम किसी और वीडियो में डिटेल में समझेंगे। तब तक आप ये समझ लीजिए कि ये वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 30.1 ट्रिलियन यूएस डॉलर है। प्रेजेंट में वॉल स्ट्रीट ने ओनली फाइनेंस से रिलेटेड है, साथ ही साथ इंश्योरेंस और रियल इस्टेट से भी रिलेटेड है, जो न्यूयॉर्क सिटी की टोटल इनकम का 37% है। इसलिए वॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क की इनकम के सोर्स का बड़ा हिस्सा रखता है। वॉल स्ट्रीट के एम्प्लॉयज़ की अर्निंग अमेरिका में एवरेज से भी कहीं ज़्यादा है। जहां एक डॉक्टर $80,000 अर्न करता है, वहीं वॉल स्ट्रीट का एक एवरेज एम्प्लॉय $4 लाख अर्न करता है। इसलिए ये विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के व्यापारिक केंद्र में से एक है। अभी भी आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा कि आखिर वॉल स्ट्रीट किन किन से मिलकर बना है और इसका बेस क्या है। अमेरिका, जिसका शहर न्यूयॉर्क, उसका एक डिस्ट्रिक्ट लोअर मैनहट्टन में 1.1 किलोमीटर की सड़क है, जहां दो सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और नेस्डेक स्थित है। इन दोनों का सम्मिलित रूप ही वॉल स्ट्रीट है, लेकिन ज़्यादातर टाइम न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ही वॉल स्ट्रीट से जुड़ा हुआ है। इसलिए न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज को वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज भी कहते हैं। आपने ब्लैक ट्यूसडे का नाम सुना होगा। 29 अक्टूबर 1929 यानी 90 साल पहले अमेरिका के शेयर मार्केट में क्रैश होने के साथ ही महामंदी की शुरुआत हुई। 24 अक्टूबर को 1 करोड़ 30 लाख शेयर की बिकवाली हुई थी। इसके 5 दिन बाद 29 अक्टूबर को 1 करोड़ 60 लाख शेयर की बिकवाली हुई। इसी दिन ट्यूसडे ही था। यही रीज़न है कि महामंदी की शुरुआत करने वाली डेट 29 अक्टूबर 1929 को ब्लैक ट्यूसडे कहा जाता है। नियर अबाउट 10 सालों तक पूरा विश्व इस रिसेशन की चपेट में रहा। अमेरिका के शेयर बाजार को इस क्रेज से उभरने में कई साल लग गए। वॉल स्ट्रीट की कहानी तो हमें पता लग गई, लेकिन आपने वॉल स्ट्रीट में स्थित चार्जिंग बुल के बारे में सुना है, जिसे कभी कभी बॉलिंग ग्रीन बॉल के रूप में भी जाना जाता है। कॉपर से बना स्कल्पचर है, जिसका वेट 3200 किलोग्राम है, जो 11 फीट ऊंचा और 16 फीट लंबा है। चार्जिंग बुल एक पॉपुलर टूरिस्ट पैलेस है, जो वॉल स्ट्रीट और फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट का सिंबल है। ये न्यूयॉर्क सिटी में मैनहट्टन डिस्ट्रिक्ट में बॉलिंग ग्रीन के नॉर्थ में ब्रॉडवे पर स्थित है, जिसे एक इटालियन आर्टिस्ट आर्टुरो डी मोडिका ने 1987 में बनाया था। चार्जिंग बुल को इस आर्टिस्ट ने यहाँ ट्रक में लाकर इलीगल तरीके से वॉल स्ट्रीट में रख दिया। इसे यहाँ 1987 के ब्लैक मंडे को मद्देनजर रखते हुए रखा गया था। धीरे धीरे ये काफ़ी पॉपुलर हो गया। चार्जिंग बुल एंटी कैपिटलिस्ट की आलोचना का सब्जेक्ट रहा है। वॉल स्ट्रीट में कई लैंडमार्क है, जिनमें से कुछ बैंक्स के हेडक्वार्टर्स, कुछ एक्सचेंजेस ने अपनी जगह बना रखी है। 26 वॉल स्ट्रीट, यहाँ फेडरल हॉल नेशनल मेमोरियल है, जिसे 1833 टू 42 में बनाया गया। ये पहले यूएसए का कस्टम हाउस था, अब एक नेशनल स्मारक है। 55 वॉल स्ट्रीट, जिसे 1910 में एक 8 मंजिला नेशनल सिटी बैंक में कन्वर्ट कर दिया। 14 वॉल स्ट्रीट एक 32 मंजिला बिल्डिंग है, जिसके 7 मंजिल पिरामिड शेप में है। 1933 से इसे बैंकर्स ट्रस्ट कंपनी के रूप में बदल दिया गया है। 23 वॉल स्ट्रीट 1914 में निर्मित 4 मंजिला हेडक्वार्टर्स, जिसे हाउस ऑफ मॉर्गन कहा जाता है, कुछ डिकेड्स तक जेपी मॉर्गन एंड कंपनी बैंक के हेडक्वार्टर्स के रूप में यहाँ वर्क होता था। 48 वॉल स्ट्रीट एक 32 मंजिला बिल्डिंग है, जिसे 1929 में बैंक ऑफ न्यूयॉर्क एंड ट्रस्ट कंपनी बिल्डिंग के रूप में बनाया गया था।
इसके बाद है 40 वॉल स्ट्रीट। ये एक 71 मंजिला बिल्डिंग है जिसे बैंक ऑफ मैनहट्टन कंपनी के रूप में 1930 में बनाया गया था, बाद में ट्रम्प बिल्डिंग में बना दिया गया। नेक्स्ट है फर्स्ट वॉल स्ट्रीट। ये एक 50 मंजिला बिल्डिंग है। इससे पहले इरविंग ट्रस्ट कंपनी बिल्डिंग और बैंक ऑफ न्यूयॉर्क बिल्डिंग के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है 75 वॉल स्ट्रीट। 1987 में भी ये बिल्डिंग बार्क्लेज का यूएसए हेडक्वार्टर थी। हालांकि कई फर्मों ने इसे ओपन होने के बाद लीज पर ले लिया। इसे 2009 के बाद कॉन्डोमिनियम और एक होटल के साथ मल्टीपर्पज़ यूज़ के लिए बना दिया गया। नेक्स्ट है 60 वॉल स्ट्रीट। यहाँ लास्ट कुछ इन्वेस्टमेंट बैंकों का हेडक्वार्टर्स है। इसके बाद दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज NYSE एक ब्रॉड स्ट्रीट के कोने पर स्थित है। एंड हियर इज द स्टोरी ऑफ वॉल स्ट्रीट, एंड आई होप यू लर्न समथिंग अबाउट दिस वीडियो।